ऐसा कब हो सकता है? ऐसा उस परिस्थिति में हो सकता है जब कोई भी कार्य एक बार पूर्ण स्थिति में आ जाएगा, उसके बाद में हम उसको चाहे जब करें चाहे जब नहीं करें। किंतु हमारा कोई भी कार्य, चाहे से वो हमारा उद्देश्य कुछ भी हो, नौकरी लगना हो, सेवा करना हो, कहीं लक्ष्य पर पहुंचना हो, कहीं पर जाना हो, तो उस कार्य तक अगर हम किसी भी कार्य को नियमित रूप से नहीं करेंगे तो कार्य नहीं होगा। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं यह रहती है कि हमको किसी कार्य को करने के लिए जितने वॉल्यूम की आवश्यकता है उस वॉल्यूम को हम 2 दिन में कंप्लीट कर दें। समझ गए आप मेरी बात? कि हमको किसी कार्य को करने के लिए जितनी पावर की आवश्यकता है उस पावर को हम एक साथ ही 2 दिन में लगा दें। एग्जाम के लिए तैयारी करनी है हमको, किताब लेंगे, बैठेंगे, 4 दिन लगातार रात दिन पढ़ाई करेंगे, हो जाएगा काम। सभी ऐसा सोचते हैं, 10 दिन पढ़ाई करेंगे, एग्जाम पास हो जाएगा। कमाने लगेंगे, रात दिन कमाने लगेंगे, कमाई करने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि कार्य का जो निर्माण है ना, मान लो एग्जाम पास करने का कार्य है, उस कार्य का निर्माण करने के लिए हमको हमारे सब्जेक्ट में निपुण होना आवश्यक है। अब निपुण हम 4 दिन में नहीं हो पाते, प्रश्न नहीं होता। 4 दिन में इसलिए नहीं हो पाते कि इसको थोड़ा सा यूं देख लीजिए कि ये नेचर का नियम है, निरंतरता नेचर का नियम है। निरंतरता होने के बाद में वो कार्य जब प्रतिस्थापित हो जाएगा उसके बाद में उसको निरंतरता की आवश्यकता नहीं, जब चाहो तब कर लो आप। इसी तरह हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में किसी भी कार्य को हम नियमित रूप से करते रहेंगे, कुछ तो कह रही थी तो बताइए तो वो कार्य पूर्ण हो जाएगा और पूर्ण होने के बाद में उस कार्य को हम किसी भी वक्त दोबारा कर सकते हैं। हमने ये सोच रखा है कि किसी भी कार्य को करें, हम फटाफट कर दिया, और जिस तरह अन्य तत्व मिक्स है उस तरह से रेगुलरिटी हमारे अंदर आवश्यक है। और रेगुलरिटी की कोई कार्य नहीं होगा। जब मैंने बताया सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी कार्य कर रहे हैं उन कार्य को हमने रेगुलर कर करके प्रैक्टिस में लाए हैं, तब जाकर वो कार्य हम डेली करते हैं। चाहे वो सुबह से मंजन करना हो, ब्रश करना हो, फ्रेश होना हो, नहाना हो, धोना हो, पूजा करना हो, खाना खाना हो, ये सारी रेगुलर हैबिट से बनी है। ये अगर हम इसमें नियमितता नहीं रखते तो ये कार्य होते नहीं हमसे। इसी तरह से अगर हम कठिन से कठिन कार्य को नियमित रूप से करते हैं तो कार्य पूर्ण हो जाएगा। चाहे वो कितना ही कठिन कार्य हो, तो हर कार्य को क्या नाम से नियमित रूप से हमको करना चाहिए। और नियमित रूप से इसलिए करना चाहिए कि जब तक उसको नियमित रूप से नहीं करेंगे उस कार्य के क्या नाम से हमारे दिमाग में जो फोल्डर्स तैयार नहीं हो पाएंगे, और जब तक फोल्डर्स तैयार नहीं हो पाएंगे वो कार्य पूर्ण नहीं होंगे। किसी भी कार्य को हम इरेगुलरिटी से कर रहे हैं, 5 दिन हमने कोई कार्य करा और 5 दिन करने के बाद में फिर उसमें गैप दे दिया, तो ये पीछे का 5 दिन का कार्य किया हुआ सब खत्म, जीरो। फिर नए सिरे से चालू करेंगे, टाइम खराब। अब टाइम खराब हुआ, वो कार्य नहीं हुआ, वहां तक तो ठीक है,
जब वो कार्य नहीं होता तो उससे एक चीज और पैदा होती है हमारे दिमाग में, तनाव, मानसिक दबाव। और मानसिक दबाव से हमारे दिमाग के अंदर और बहुत सारे जितने भी कार्य करने की प्लानिंग थी, हमारी याददाश्त थी, सोच थी, हमारे अपने विचार थे, उन सबको नुकसान होता है, तनाव होती। आज बंद है। जैसे ही हम क्या नाम से कार्य में असफल होंगे, कार्य को रेगुलर नहीं रखकर हम जैसे ही असफल होंगे, और असफल होने के बाद में हमारे पास क्या मिलेगा? तनाव मिलेगा, और उस तनाव से हमको नुकसान। तो हम मैक्सिमम कोशिश ये करें कि हम जिस भी कार्य को करें, उस कार्य को नियमित रूप से करें, चाहे वो कार्य छोटा हो चाहे बड़ा हो। दैनिक कार्यों के अंदर भी अपन उन कार्यों को नियमित रूप से नहीं कर पाते जिनको हम चाहते हैं कि हम करें। मान लो कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम भी सुबह जल्दी उठें, और जल्दी उठने के बाद में क्या नाम से हम हमारा दिनचर्या शुरू करें। कोई 8 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, कोई चाहता है भाई मैं 5 बजे उठूं, लेकिन वो 5 बजे उठ ही नहीं पाता। बहुत सारे युवकों से मैंने सुना, तो वो कि हम उठ ही नहीं पाते, 2 दिन उठते हैं, 4 दिन उठते हैं, बाद में वो की वही पोजीशन। 2 दिन 4 दिन होने के बाद में वो की वही पोजीशन इसलिए आ रही है कि हमने उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा सिस्टम सेट नहीं करा, और नियमितता जो पूर्व में दिमाग में बनी हुई है, हमारे दिमाग में पूर्व में जो नियमितता बनी हुई है कि हमको तो 7 बजे उठना है, तो शरीर आपका 7 बजे ही एक्टिव होगा। अब वो जो 7 बजे का टाइम है, उसको क्रैश करके आपको नया समय डालना पड़ेगा, जिससे, और उसको लगातार उतनी बार करोगे जितनी बार में वो पहले की प्रैक्टिस टूटेगी। इसका भी एक कैलकुलेशन है, पहले की प्रैक्टिस को खत्म करना है, 7 बजे उठने की प्रैक्टिस को खत्म करना है, और 5 बजे उठने की प्रैक्टिस को लागू करना है। तो 7 बजे वाली प्रैक्टिस को खत्म करके अगर 5 बजे वाली प्रैक्टिस हम लागू करते हैं तो हमको बहुत ताकत लगेगी। शरीर अलाउ नहीं करेगा, मन अलाउ नहीं करेगा, तन अलाउ नहीं करेगा किसी भी तरह से, नहीं, हमको तो 7 बजे ही उठना है। तो अब यहाँ पर जो नियमितता वाला सिद्धांत है ना, वो लागू हो गया। नियमितता करो, और काहे की करो, इसमें आप रोजाना 5-5 मिनट का समय तोड़ो, उसमें 2 घंटे मत तोड़ो। 2 घंटे तोड़ोगे तो वो रेगुलर हो ही नहीं पाएगा। अगर आपने 5 या 10 मिनट, पिछले 7 दिन आप 10 मिनट पहले उठ जाओ, फिर अगले 7 दिन 15 मिनट पहले उठ जाओ, फिर अगले 7 दिन आधे घंटे पहले उठ जाओ। इस तरह से करके 2 घंटे को आप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कवर कर दो। आपकी बॉडी 7 बजे की जगह 5 बजे को प्रतिस्थापित कर देगी, और 7 बजे की जगह आप स्वतः ही 5 बजे उठने लग जाओगे। मतलब पहले का शरीर में जो आपने नियम डाल रखा था 7 बजे का, वो नियम हटकर साइड में होकर एक नया नियम डाल दिया 5 बजे उठने का। लेकिन उसमें इसी चीज का महत्व है कि रेगुलरिटी हम जब करेंगे ना, ये 2 महीने 3 महीने की जब तक प्रैक्टिस करेंगे नियमित रूप से, तो इस नवीन कार्य का निर्माण होगा। नवीन कार्य क्या है? 5 बजे उठने का। पिछले वाले कार्य को क्रैश किया और नवीन कार्य की प्रतिस्थापित न कर दिया हमने। और अगर कोई ये चाहे कि मैं सीधे ही 7 बजे जिस दिन कह दिया उसी दिन से उठने लग जाऊंगा, तो उसके लिए देखो इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकता। अगर इच्छा शक्ति प्रबल है
तो एक ही दिन के अंदर हम नवीन कार्य को प्रतिस्थापित हमारे शरीर में और दिमाग में कर सकते हैं। ये इच्छा शक्ति और सोच पर निर्भर करता है। सोच और इच्छा शक्ति दोनों प्रबल है तो एक ही दिन में पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल इंस्टेंट। दूसरा कारण क्या है सुबह उठने में? हम सभी लोग ये सोचते हैं कि हम जल्दी सो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे, ठीक है। हम सभी ये सोचते हैं कि अगर हम जल्दी सो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारे उठने की आदत तो वो 7 बजे की है, फिक्स है वो तो। आप 7 बजे, शाम को 7 बजे सो, चाहे 8 बजे सो, चाहे 11 बजे सो, उठना 7 बजे ही है। तो हमको इस दिशा के अंदर ये कार्य नहीं करना कि हमको जल्दी सोना है। जल्दी सोने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी सोने की प्रैक्टिस तो उल्टी आएगी। जब आप सुबह 2 घंटे पहले उठने लग जाओगे ना, तो आपकी बॉडी उस नींद को अपने आप जल्दी एडजस्ट कर लेगी शाम को। जल्दी उठकर जल्दी कोई नहीं उठ पाता है। आप जल्दी उठो, अपने आप बॉडी को प्रैक्टिस हो जाएगी रात को जल्दी सोने की। ये महत्वपूर्ण बात है। कभी भी जल्दी सोकर जल्दी उठने वाला सिद्धांत लागू नहीं होता। सिद्धांत ये लागू होगा कि आप 4 बजे उठ जाओ, अपने आप अगले दिन आ जाएगी, दूसरे दिन आएगी, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन तो अपने आप आपको 9 बजे नींद आ जाएगी। लेकिन 9 बजे रोजाना सोकर और रोजाना 4 बजे उठने की प्रैक्टिस कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो वो तो वहां तो अपने रेगुलरिटी से सिद्धांत फोल्डर बनाओ दिमाग में, उठने नहीं देगा। क्रैश ऊपर से करना होगा। आप कोई भी इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना। अगर किसी को ये समस्या आ रही थी भाई सुबह जल्दी नहीं उठा जा रहा, तो आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि आप उसको 5-5 मिनट के टुकड़ों में तोड़ते हो, 10-10 मिनट के में तोड़ते हो, या 1-1 घंटे में। जिस वक्त आप सोचोगे उसी वक्त उसे तोड़ सकते हो, लेकिन तोड़ना ऊपर से है। ये मत सोचना कि मैं जल्दी सोऊंगा। जल्दी सोने की प्रैक्टिस ऑटो सिस्टम है, वो ऑटोमेटिक ही नींद आने लग जाएगी जब आप सुबह 4 बजे उठने लग जाएंगे। प्रैक्टिकल कर लेना, मेरे को बता देना। 100% छोटी से छोटी इच्छा शक्ति, कमजोर से कमजोर इच्छा शक्ति वाला भी इस कार्य को कर सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना और तुरंत कर देना। आपको सुबह काम हो चाहे मत हो, कह दिया उठना तो उठना। इस कठोरता का फोल्डर अगर एक बार डेवलप करना आ गया ना दिमाग में, फिर जीवन का कोई कार्य नहीं है। आसपास में कोई तनाव नहीं आएगा, मतलब ही नहीं, कहां से आएगा। सोच लिया सुबह उठना तो उठना, खत्म बात। ये मत सोचना कि रात को जल्दी सोना है, रात को अपने आप नींद आएगी। 7 बजे उठना, 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। एक ही सिद्धांत, 4 बजे का नाम ले दिया, 4 बजे उठना है, उठकर चाहे बैठ जाना है। उस नियम का भ्रम नहीं टूटना चाहिए। देखो ये शरीर है ना, पूरा शरीर एक कंप्यूटर की मशीन की तरह है। इसको पता नहीं 4 बजे का, 5 बजे का, 7 बजे का, इसको क्या लेन देना, इस 7 कब बजते हैं, 5 कब बजते हैं। इसको तो हमारी इच्छा शक्ति से चलता ही। तो हमारी इच्छा शक्ति में कह दिया तेरे को 4 बजे उठना तो 4 बजे उठना। शरीर में दर्द हो रहा है, सुस्ती आ रही, उससे क्या लेन देना। हमने कह दिया ना उठना, खत्म बात, नो मैटर। अगर आपने एक बार 2 बार इस शरीर को ऐसी आदत डाल दी ना, तो शरीर आपका गुलाम हो जाएगा। अभी आप शरीर के गुलाम हो, शरीर आपके गुलाम हो जाएगा कि इसने सोच लिया 4 बजे उठना तो उठना है। आपकी शरीर की समस्त इंद्रियां उसी के सोच के अनुकूल कार्य करेगी। अगर आपने ऐसे सोच लिया कि 4 बजे उठना है
और रोजाना 8 बजे उठ रहे हो तो आपके शरीर की इंद्रियां उसी तरह से कार्य करेगी कि इसके सोचने से क्या होता है। मुझे पता है 4 बजे का सोचकर 8 बजे उठते हो तो शरीर की इंद्रियां उसी तरह से कार्य करेगी, वो नियमितता में आ जाएगी। जो अपन आज का विषय है ना, नियमित, तो सोचा हुआ कार्य नहीं करने की शरीर में प्रैक्टिस हो जाती है। अब वहां तो एक दूसरा फोल्डर तैयार हो गया आपकी प्रैक्टिस का, मतलब सोचा हुआ कार्य नहीं करना। तो धीरे 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 हमारे शरीर के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हमारे सोचे हुए कार्य कोई कुछ नहीं होते और हम दोष देते हैं ईश्वर को। जैसा सोचते हैं वैसा होता ही नहीं, जीवन में नहीं हुआ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस शरीर को वैसी प्रैक्टिस डाल दीजिए एक बार, और प्रैक्टिस छोटे छोटे कामों से डालिए। आप तो कहते हो सुबह 6 बजे मंजन करना है, मेरे को 6 बजे करना ही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे बिस्तरों में हो, 6 बजे मंजन करना है। तो एक बार शरीर को प्रैक्टिस हो गई ना रेगुलरिटी की, फिर देखो आप इसका चमत्कार। जैसे आपने यूं बजाया तो यूं ही काम होएगा, यूं सोचा तो यूं ही होएगा। क्यों नहीं होएगा? ये तो शरीर है। इसको सोच, एक बार आपने कमांड देने लग गए, होने लग जाएगा। अगर कमांड रॉन्ग कमांड जा रहा है तो रॉन्ग काम करेगा ही। रोजाना 6 बजे मंजन करने के लिए कहता हूँ और 8 बजे करता हूँ। रोजाना जो 7 काम टाइम सोचा, शेड्यूल सोचा, उससे अस्त व्यस्त काम करते हैं। तो शरीर तो बिल्कुल सही कर रहा है। हमने सोची ऐसे रखा रहे, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो खत्म काम। नहीं नहीं, सिद्धांतों पर मर मिटने वाली बात इसलिए होती है कि हम हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को, हमारी इंद्रियों को एक पल के लिए भी ये नहीं कह सकते कि हम जो सोचेंगे वो नहीं करना। आप सोच ले लीजिए और कर लीजिए, खत्म काम। सुबह उठना है, ये करके देख लो प्रैक्टिकल डेमो आज का। क्रियाशीलता भी एक नेचर का नियम है। हम क्रियाशील रहेंगे और क्रियाशील के अंदर जितने भी कार्य करेंगे उनको रेगुलर कर लो। अब आप इस सिद्धांत से किसी भी कार्य को कर लो, आप पढ़ाई का कार्य कर लो, उठने का कार्य कर लो, कहीं आने जाने का कार्य कर लो। जिस भी कार्य को करोगे आप नियमित रूप से कर दो, और वो नियमित रूप से कार्य पूर्ण होने तक कर लो। और कार्य पूर्ण होने के बाद में अगर आपको नहीं करना है, आवश्यकता नहीं है, मत कीजिए। लेकिन उस कार्य की और अधिक श्रेष्ठता अगर आपको चाहिए तो आप उसको नियमित रूप से करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। किसी भी कार्य की श्रेष्ठतम स्थिति की सीमा नहीं है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जाता है वो कार्य, उसमें नवीनता आती जाती है। जब भी हम किसी कार्य को नियमित रूप से करे जाएंगे तो आप ये मत सोचना भाई मेरे को तो ये कार्य पूर्ण आ गया, अब इसमें नवीनता नहीं आएगी। अगर आप उसको रेगुलर करे जाओगे तो उसमें नवीनता आएगी। उसी तरह से नवीनता आएगी कार्य में, जिस तरह से हम मान लो रामायण 4 बार पढ़ते हैं तो 4 बार हमको नवीनता दिखती है। लिखा हुआ वैसे ही है, लेकिन हर बार हमको हमारे विचारों से जो भाव आते हैं उसका भावार्थ हमें समझने में आता है। तो जीवन की प्रत्येक कार्य भी हमारे इस तरह से नवीनता कार्य, पुराना कार्य को भी हम रेगुलर करे जाएंगे ना। ये रेगुलर की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं मैं आपको, नियमितता। जब हमने ये तो इस एलिमेंट की इस एलिमेंट की वजह से हमारा सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। पूर्ण रूप से तनाव में रहते हैं, डर रहता है, संकोच रहता है। हम उस कार्य को नियमित नहीं करके एक साथ पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो कार्य अस्त व्यस्त हो जाता है। अब अस्त व्यस्त होने के बाद में हमको क्या मिलता है? हमको ये मिलता है कि तनाव मिलता है, हमारी हंसी उड़ती है, लोग हमें क्या कहेंगे, हम स्वयं के बारे में नहीं सोचते, लोगों के बारे में सोचते हैं, वो मेरे को क्या कहेगा। बात भी सही है भाई, लेकिन यदि हम उस कार्य को नियमित रूप से करे जाएंगे तो मैं ऐसे कर रहा हूं, कितना भी
निम्न स्तर का कार्य हो चाहे कितना भी उच्च स्तर का कार्य हो, उसकी पूर्णता आवश्यक रूप से होगी। पूर्णता आवश्यक रूप से होगी अगर उसमें रेगुलरिटी है तो। अब मान लो ये रेगुलरिटी एक एलिमेंट हो गया, अब इस एलिमेंट के साथ ही हम टाइम एलिमेंट और डाल दिया हमने, तो फिर आप देखो मजा। नियमित रूप से हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को उस समय में ही कर रहे हैं। देखो मतलब किसी भी कार्य को कर रहे हैं हम रोजाना, जो भी हमारा कार्य है दैनिक 4 पेज किताब पढ़ना है, किसी बढ़ाई का काम बढ़ाई खाते का करना है, और कोई भी जिसका भी जो कार्य है उसको रेगुलर कर रहा है, और रेगुलर के साथ में टाइम एलिमेंट और डाल दो उसमें। टाइम एलिमेंट का मतलब है उस समय ही करना हमको। अब उस समय करने के लिए क्या होता है कि उस समय जब आप करोगे उस कार्य को, तो उस कार्य की में को करने में जो निपुणता है ना, आपकी समझ लो 100% बढ़ जाएगी। मतलब डबल कैपेसिटी से आप कार्य कर सकेंगे। डबल कैपेसिटी से कार्य इसलिए कर सकेंगे, अब मैंने तो डबल बोला, कोई ट्रिपल कैपेसिटी से भी कर सकता है, कोई 4 गुना कैपेसिटी से भी कर सकता है। ये उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी है पावर की। वो कैसे करते हैं कि जब हमने किसी कार्य को करने का टाइम फिक्स कर दिया कि हम सुबह उठकर 8 बजे ये काम करेंगे 1 घंटा। अब 1 घंटा वो कार्य करेंगे, मान लो स्टार्टिंग में आपको तकलीफ हुई, फिर धीरे 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 प्रैक्टिस हो गई, आपकी तन मन इंद्रिया और आपका शरीर और आपके आसपास में आपके घर परिवार के सदस्य, और घर परिवार के सदस्यों के बाद में और मिलने जुलने वाले सदस्य, सभी लोग आपके इस कार्य के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्रिएट करेंगे। मतलब आप उस घंटे के अंदर संसार के समस्त मानसिक दबाव ने उससे मुक्त हो गए। आपकी कार्य करने की कैपेसिटी ज्यादा हो गई। आपका शरीर उस वक्त साथ दे रहा है कि अब ये तो कुछ भी नहीं करेंगे, ये तो ये काम करेंगे, इनको तो ये किताब के 8 पन्ने पढ़ने बैठकर ये तो पढ़ेंगे। तो उसमें हमारे पास जो एक एकाग्रता आएगी उसका क्या मुकाबला नहीं। उसी समय ठीक 8 बजे अगर अपने डिसाइड कर लिया, एक उदाहरण दे रहा हूँ 8 बजे उदाहरण कर लिया, तो 8 बजे करने लग जाओ आप। हमारा तन मन शरीर तो उसमें एकाग्र है ही। हमारे घर में परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो भी कहेंगे भाई ये तो रहने दो, इनको डिस्टर्ब मत करो। मतलब किसी भी सम और विषम परिस्थिति से वो खुद लड़ने को तैयार है कि इनको तो ये करने दो, क्योंकि इनका तो रेगुलरिटी है, ये नहीं छोड़ सकते, खत्म करो। और हमारी मेटाफिजिक एनर्जी भी उस समय अनुकूल परिस्थितियां पैदा करेंगी और उस कार्य को सहयोग करेगी आपके। और जब आपके दूर दूर रिश्तेदारों को पता चल जाएगा कि भाई 8 से 9 तो मैं बिजी रहता हूं, तो वो भी आपको उदाहरण दिया मैंने उसका। इस उदाहरण को डेमो के रूप में लाइफ में करके देख लो। आपने फिक्स कर दिया कि मैं इतने बजे लेकर इतने बजे तक ये काम करता हूं, तो आप देखो संसार की समस्त विपरीत परिस्थितियां उस कार्य को आपको सही करवाने के अंदर लग जाएगी स्वतः। इसके अंदर श्रेष्ठ कार्य कौन करेगा? श्रेष्ठ कार्य आपकी इच्छा शक्ति करेगी। आपने इच्छा शक्ति अगर कर दी कि ये कार्य मेरे को इस वक्त इतने बजे से लेकर इतने बजे तक करना, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। रेगुलरिटी, नियमितता के साथ साथ में समय का ये महत्व है कि आपको समय डिस्टर्ब नहीं करना। आपने समय को भी फिक्स कर दिया, तो आप देखिए 2 एलिमेंट मिलकर आपके जीवन की तनावग्रस्त स्थिति को बिल्कुल आमूल चूर, किसी तरह का तनाव नहीं। तनाव किस तरह का? जब हम सोच रहे हैं जैसा कर रहे हैं। अब बताओ तनाव कहां से रहेगा?
इतना इम्पोर्टेंट कार्य है कि ये रेगुलरिटी का, कि जो हम करने लग गए तो आप तो बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में सोचोगे, छोटी मोटी थोड़ी सोचोगे। फिर आप कहते हैं प्रैक्टिस जाएगी कि लाओ क्या बात है, कौन सा काम नहीं हो रहा उसको करते हम। करत करत अभ्यास से निपुणता इतनी आ जाएगी, उसमें इतनी निपुणता आ जाएगी, और फिर एक प्रैक्टिस सोचे ऐसी हो जाएगी कि जैसे किसी भी कार्य को आप नया लोगे तो उसमें अति शीघ्र निपुणता आएगी। अति शीघ्र निपुणता इसलिए आएगी कि आपके शरीर को यह आभास हो जाएगा कि भाई ये एक बार करने लग गया, और करने लग गया तो पूरा और कार्य कंप्लीट। पूरे नेचर के अंदर, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, सभी जगह कार्य की नियमितता को लेकर ऐसे सिद्धांत बने हुए हैं। सूरज, चांद, सितारे, ब्रह्मांड, ये सभी रेगुलर चलते हैं, इनमें गैप नहीं है। आज नहीं, आज धीरे चल लेते हैं, कल चलेंगे, कहीं भी गैप नहीं है। उनको नाम इसलिए मिले हुए हैं, सूरज, चांद, सितारे। ये हमारे शरीर है, शरीर में भी जितने ऑर्गन्स और पार्ट्स है वो भी सतत चलते हैं, सतत, रेगुलर, बिना रुके। और जैसे ये रुकते हैं तो फिर रूप परिवर्तित हो जाता है इनका। जब तक चलते हैं तो ये चलते ही रहते हैं सतत। सारी चीजें हमारे पास रेगुलर चलने की है, और हम इस सिद्धांत को लागू ही नहीं कर पाते शरीर में, ना दिमाग में, ना शरीर में, कहीं भी लागू नहीं कर पाते। हमको तो टुकड़ों में करने की आदत है। आज करा, कल नहीं करा, कल करा, परसों कर लिया, फिर 4 दिन कर लिया, फिर 6 दिन नहीं किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या नाम से आपको रेगुलर होने के लिए, इस तरह से कार्य करने के लिए क्या करना है। कार्य को नियमित रूप से करने के लिए दिमाग से छोटे छोटे कार्य को, छोटे छोटे कार्य, इतने छोटे छोटे कार्य जिनको आप पहले से कर रहे होंगे, जिनको आप आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से, जो अपने करे में, उनको ही रेगुलर करने की प्रैक्टिस डाल दो, चाहे से वो आपको आते हो। तो एक बार आपके दिमाग में और शरीर में ये सिस्टम चालू हो गया ना रेगुलरिटी का, तो आप जीवन की प्रत्येक कार्य को रेगुलर कर सकते हो। अन्यथा ऐसा मत सोचो आप कि हम रेगुलर कर लेंगे, रेगुलर कर लेंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस का निर्माण नियमितता से होता है। जब आप छोटे छोटे कार्य को नियमित रूप से करने लग जाएंगे। अनुराम जी, पेंसिल तो हटा लो मुंह में से। जब हम किसी छोटे छोटे कार्य को पूर्ण रूप से करने लग जाएंगे तो हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में उन कार्य को पूर्णता की ओर ले जाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि बड़े कार्य तो कर नहीं सकते हम, इच्छा शक्ति की कमी के कारण। छोटे छोटे कार्यों से प्रैक्टिस करें। कोई से भी छोटे कार्य ले लिए हमने और कर लिए, वो हमको आते हैं पहले से, लेकिन हम रोज करते हैं। दीपक जलाना रोज जलाते हैं, हमको आता है फिर भी, लेकिन वो टाइम फैक्टर और डाल दिया तो फिर पीछे आप शरीर की एफिशिएंसी देखो।
इसी तरह से कार्यों की लिस्ट बना लो कि ये कार्य मेरे को करने हैं। उन कार्यों को आप रेगुलर करे जाओ, रेगुलर करे जाओ। उसमें निपुणता आना 100% स्वाभाविक है, 100%। अधिकांशतः क्या होता है कि वो निपुणता आने से और कार्य की पूर्णता आने से पहले, ठीक पहले ही रुक जाते हैं हम। इसलिए मानसिक दबाव से रुक जाते हैं। सामाजिक जो दूसरी बातें हैं और दूसरे कार्य हैं, उनसे प्रभावित होकर हम उसको छोड़ देते हैं बीच में, जबकि हमको उनको नहीं छोड़ना। हमारी मेहनत जिस कार्य में लगी हुई है उस कार्य में लगाकर उसको पूर्णता की ओर ले जाना है। पूर्णता की ओर ले जाने के लिए ही नियमित कार्य करने का सिद्धांत है। अब ये नियमित कार्य करने के सिद्धांत के ऊपर मैंने ऐसी बात बता दी, आप किसी भी कार्य को, किसी भी कठिन से कठिन और सरल से सरल कार्य को रेगुलरिटी के बेस के सिद्धांत के ऊपर लागू करके उसको पूर्ण कर सकते हो। अभी आपकी दिमाग और सोच की बात है कि आप कौन सा कार्य पूर्ण करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। कार्य सभी के अलग अलग हैं, सभी की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, लेकिन दैनिक जीवन के कुछ कार्य जो हैं जो समान रूप से होते हैं, वो आप सभी को रेगुलरिटी की बेस के ऊपर निर्धारित कर लेनी चाहिए। उसमें आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मैं अभी छोटा हूं, मेरी उम्र कम है, या मैं बड़ा हूं, मैं ये नहीं करना चाहिए मेरे को। इस तरह से नहीं, आपके दैनिक जीवन के कार्य को आप जितनी जल्दी ऑप्ट कर लेंगे, जितनी कम उम्र के अंदर सीख लेंगे, उतना ही आपके आगे का जीवन है ना, वो श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम हो जाएगा। देखो ये बात लिख कर रख लो, आपको दैनिक जीवन के कार्यों की नियमितता तो लानी पड़ेगी। जैसे आज लाओ, जैसे कल लाओ, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 30 साल की उम्र की हो जाओगी जब, 35 साल की हो जाओगे जब, 40 साल के हो जाओगे जब लानी पड़ेगी। और फिर भी आप नहीं लाओगे, अस्त व्यस्त लाइफ को रखोगे, तो 50 साल के हो जाओगे जब लानी पड़ेगी। 50 साल के होने के बाद भी अगर आप नहीं लाते हो तो उस वक्त लाने लगोगे 60 साल के, जब आपकी इंद्रिया काम नहीं करेगी। उस वक्त तो आपको रेगुलर, नियमित और संयमित जीवन जीना ही पड़ेगा। तो जो चीज हम उस वक्त जिएंगे, उस चीज को हम ये 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की उम्र से ही चालू क्यों नहीं करते हैं? अगर अभी से चालू हो गए तो फिर हमारा विकास देखो आप, कितना सिस्टमेटिक लाइफ चलेगी। ये जो दैनिक जीवन के कार्य है ना, ये तो पलक झपकते कंप्लीट होते हैं। मतलब पलक झपकी और कंप्लीट। फिर तो बड़े टास्क, बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी सोच, बड़े कार्य, चाहे वो आर्थिक कार्य हो, चाहे कल्याणकारी कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, कार्य किसी भी तरह के हो, लेकिन बड़े। और जो बड़े टारगेट्स हम डिसाइड कर देते हैं, उनको हम रेगुलर रूप में करने लग जाते हैं, तो जो छोटे काम होते हैं ना, वो तो यूं साथ साथ चलते पीछे पीछे। बड़े टारगेट्स को जब हम, तो छोटे टारगेट साथ साथ चलते हैं, क्योंकि वो उनके सहयोगी। आवाज नहीं आ रही क्या? अभी एक मैसेज आया आवाज नहीं आने का। आ रही है आवाज। आ रही है, आ रही है, आ रही है, चलने में, चलने में। हाँ। ठीक, ठीक। अब इसके अपोजिट देखो आप, प्रत्येक सिद्धांत को, प्रत्येक कार्य को उल्टा और सुल्टा दोनों देख लेना चाहिए। रेगुलर कार्य, आवाज नहीं आ रही है। आवाज किनको नहीं आ रही, नाम बताओ।
तो नहीं आ रही? देखिए, अब ये जो रेगुलरिटी जो शब्द बता रहे हैं हम आपको, इस शब्द के अभी मैंने बहुत सारे फायदे बताए, प्रैक्टिकल भी बताया, सारा सिस्टम बताया। अब इसको ये सोचिए, अगर ये नहीं करे तो क्या आवश्यकता है जीवन में? किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस तब महसूस होती है जब वो चीज हमारे पास होती नहीं। ठीक है, सब मानते हैं शायद इस बात को। हमारे पास किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस जब होती है जब वो वस्तु या वो नेचर हमारे पास नहीं होता। तब हम सोचते हैं, अरे मेरे पास ये होता तो ऐसा होता, या मैं इतना बड़ा होता तो ऐसे होता, या मैं इतना लंबा होता तो ऐसे होता, या मैं ऐसे अष्टपुष्ट होता तो ऐसे होता, मेरे पास ये होता तो ऐसे होता। तो हम उसी वक्त तक सोचते हैं जब तक हमारे पास वो चीज नहीं है। ठीक है, हमारे जीवन में मान लो रेगुलरिटी है। अब आप इसको यूं सोच लिया, हमारे जीवन में रेगुलरिटी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अस्त व्यस्त लाइफ जीते हम, और इस लाइफ से हम बिल्कुल खुश हैं, मस्त। हमारे पास कोई रेगुलरिटी नहीं है, हम इर्रेगुलर हैं। प्रत्येक कार्य को चाहते जब करते हैं, चाहते जब नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा ये सोच कर देखो आप। जब हम बिना रेगुलरिटी के भी जीवन जी पा रहे हैं तो रेगुलरिटी में जाने की क्या आवश्यकता है? अब देखिए, रेगुलरिटी में जाने की आवश्यकता इसलिए है, तभी आना एक बार। नानूराम जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ हाँ, रही है, कोई ठीक, दिक्कत एक नहीं बार है, ठीक कर ठीक दें। चल रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो अपन ने, मैं ये बता रहा था कि अगर हम क्या नाम से रेगुलर नहीं भी रहे, सही कर देना, रेगुलर नहीं भी रहे, वो कुछ आया था मैंने दबा दिया था। बस ठीक है, अगर रेगुलर नहीं रहते हैं मतलब हमारे पास कोई चीज नहीं है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। अब हमारे पास रेगुलरिटी नहीं है लाइफ में, तो उसके क्या इफेक्ट आते हैं? अगर रेगुलरिटी नहीं है तो हम शून्य रहते हैं, नथिंग, कुछ नहीं रहते, और ये हमारा भ्रम रहता है कि हम कुछ हैं, क्योंकि हम किसी भी निर्माण कार्य को पूर्णता तक पहुंचाते नहीं। तो किसी भी तरह से हमारा इस धरती पर, इस सृष्टि में, इस समाज में आर्थिक सामाजिक किसी भी रूप से योगदान नहीं रहता है, तो हम जीरो रहते हैं। लेकिन हमने ऐसी सोच बना ली कि हम इरेगुलर रहकर, अनियमित रहकर, अस्त व्यस्त रहकर हम संतुष्ट हैं और खुश हैं, और मैं ठीक चल रहा हूं, आई एम राइट, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो वो ऐसी सोच की वजह से चलता रहता है। लेकिन मैंने क्या बताया, जैसे ही वो 50 में पहुंचता है, जैसे ही 60 में पहुंचता है, उसको वही वर्क की रेगुलरिटी फिक्स करनी पड़ेगी, नियमितता फिक्स करनी पड़ेगी, और ये चीज उसी वक्त एहसास होती है कि आई वाज जीरो लाइफ में।
अभी पता नहीं चलती, 18 साल में, 20 साल में, 40 साल में पता नहीं चलती, ये उस वक्त पता चलता है। तब ये सिद्धांत पता चलता है कि मेरी अनियमितता की वजह से, अनियमित आदतों किसी भी कार्य को पूर्णता की स्थिति में नहीं पहुंचा पाएंगे, और शारीरिक और मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सभी चीजों के अंदर में जीरो रहा। उस शून्यता को समाप्त करने के लिए हमारे जीवन के अंदर रेगुलरिटी, नियमितता होना अति आवश्यक है। जो इस चीज को जितनी जल्दी कर लेगा, जीवन के कार्य उसके उतनी जल्दी चालू हो जाएंगे। कौन कितनी जल्दी कर सकता है, इसका भी सिद्धांत है। जो जितनी जल्दी सोचेगा वो उतनी जल्दी कर सकता है। कोई कार्य कठिन नहीं है, किसी कार्य को नियमित रूप से करने में कठिनाई नहीं है। एक बार सोच लो कि ये कार्य डेली टाइम करना है, ये कार्य डेली करना ही करना है। उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स को मत सोचो। नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही सेट हो जाएंगे आपकी। अपने आप परिस्थितियां अनुकूल बनती जाएगी। लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए, और उसके अंदर अगर मान लो टाइम फिक्स हो गया तो फिर क्या नहीं किया, फिर आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो हर काम आपके लिए आसान है। अब देखो रेगुलर से क्या होता है, और चीजें बताता हूं। किसी भी कार्य को आपने नियमित रूप से किया, अब मैंने क्या कहा कि कोई कार्य आपने किया और वो पूर्ण हो गया, तो आप चाहे तो उसे छोड़ सकते हैं, और चाहे तो आप उसको, कुछ कार्य तो ऐसे जीवन भर तक करने अपने को, जो अपने डेली रूटीन में डाल दिए, उनको जीवन भर कीजिए। वो आपकी असेस्ट है, वो आपकी धरोहर है। जो आप नियमित रूप से जिन कार्य को कर रहे हैं वो किसी दूसरे का नहीं कर रहे हैं, वो आपकी स्वयं की है। वो अभी भी आपकी है और आगे भी आपके साथ ही जाएंगी, इसलिए वो आप धरोहर है। अगर आप किसी कार्य को नियमित रूप से कर रहे हैं और आपने कहा कि ये कार्य नियमित रूप से करने से ये क्या नाम से पूर्ण हो गया, अब मैं नहीं करूं, लेकिन फिर भी आप उसको नियमित रूप से कर रहे हैं, मैं ये बता रहा हूं कि उस कार्य को करने की श्रेष्ठता आप में आती जाएगी, और श्रेष्ठता आने के बाद में उच्चतम श्रेष्ठता आ जाएगी। उच्चतम श्रेष्ठता आने के बाद में श्रेष्ठतम हो जाएगा, मतलब इतना श्रेष्ठ हो जाएगा वो कि उससे श्रेष्ठ कुछ होगा ही नहीं। अब उतना भी श्रेष्ठ होने के बाद में क्या होगा, उस कार्य की आपके अंदर निपुणता सूक्ष्म रूप में आ जाएगी। मतलब सूक्ष्म निपुणता आपके अंदर आ जाएगी। सूक्ष्म निपुणता के बाद भी आप कर रहे हो तो उसकी सूक्ष्मतम निपुणता आ जाएगी। किसी कार्य को हम नियमित रूप से कर रहे हैं तो ये स्टेजेस की आगे चल जाती है। ऐसा नहीं कि क्या नाम से अब हम हो गए भाई, हमने तो क्या नाम से कर लिया, हमने तो पढ़ाई कर ली, हम तो एक्सपर्ट हो गए इसमें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप नियमितता, अगर आपने किसी कार्य की नियमितता, मतलब नियमितता एलिमेंट मान लो आप, तो इस एलिमेंट को अगर हमने किसी कार्य के अंदर डाल दिया तो वो कार्य आपका होना ही है, उसको तो आपका होना पड़ेगा। और नियमितता वहां तक डालनी पड़ती है जहां तक वो कार्य नहीं होता है, ऐसा नहीं है। और उसका
कार्य को करने के लिए नियमितता के साथ साथ हमको सोच वैसी पड़ती है। अब सोच और टाइम मिल जाए तो समझो वो नियमितता का तो इम्पोर्टेंस ही करके देखो सब। ऐसे तो अपन तो खूब बातें करते रहते हैं, बातों का कोई महत्व नहीं। उस सोच को किसी भी एक कार्य को रेगुलरिटी में डालकर देखो, उसके साथ टाइम डाल दो। अपनी इस गोष्ठी का, किसी भी गोष्ठी का महत्व जब है जब हम उस गोष्ठी में की हुई चर्चा को थोड़ा सा क्या प्रैक्टिकल करके देख लें, और प्रैक्टिकल करके उसके रिजल्ट्स चेक करें, तब हमको ये एहसास होगा कि हम जो ये कर रहे हैं उसका हमको लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा। आप इसको कीजिए प्रैक्टिकल, किसी भी कार्य को रेगुलरिटी में डाल दीजिए। आजकल तो नेट वेट कितना चलाते हो आप, आपको इसको क्या नाम से इस मोड पर डाल दीजिए, रेगुलरिटी मोड। आप नाम दे दो एक कि ये कार्य रेगुलरिटी मोड पर है, ये कार्य तो नियमित होगा चाहे कुछ भी हो, रेगुलर नॉन स्टॉप, कोई किट बरन तो नहीं, कोई बहाना नहीं, रेगुलर है तो रेगुलर। हमारे शरीर के कितने अंग रेगुलर काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं खाना भी आप रेगुलर कर दो, उसके साथ टाइम डाल दो, उस टाइम के अलावा कभी भी कुछ भी नहीं खाना। ये मुंह इसलिए थोड़ी दिया चाहे जब भी डालते रहे, चाहे जब भी डालते रहे, चाहे जब भी डालते रहे, टाइम बे टाइम। उनका तो कोई टाइम नहीं है। अब कौन कौन इसमें सक्सेस होएगा ये भी सुन लो मेरे से। हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग प्रत्यंग बने हुए हैं, उनको जैसी आदत होगी वैसी आदत हमको होगी। सबसे पहले हमारे इन शरीर के अंगों की आदतों को ठीक कर लो, आप रेगुलरिटी में ले आओ, फिर आपके सारे काम रेगुलर होने लग जाएंगे। आप खाने के लिए टाइम फिक्स कर दो, सुबह 8 बजे खाना है तो 8 बजे खाना, 8 का टाइम निकल गया खाना नहीं खाना, भूखे मरने दो शरीर को, जाने दो शरीर को, कहीं नहीं मरेगा ये। इसको सजा दे दो कि 8 बजे खाना था, 8 बजे नहीं खाया मैंने, खत्म का समय। और इतने बजे फ्रेश होने जाना, उतने बजे जाना है, नहीं जाना तो नहीं जाना, खत्म। एक बार स्ट्रिक्टली आप इस शरीर को ऐसी प्रैक्टिस कर दो, अपने आप ये शरीर उस टाइम पर आपको घंटी दे देगा कि मेरे को ये काम करना है। आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका लीवर, आपकी आंखें, आपके नाक कान इंद्रिया ऐसी समय की पाबंद हो जाएगी। खाना उस वक्त पचाना है तो पता है 8 बजे आएगा, 8 बजे पचाना, खत्म काम। अंदर भी सामान वैसे ही दो, जो समय की पाबंद 8 बजे के बाद में 8 घंटे बाद में आएगा, कोई पानी नहीं, कोई चाय नहीं बीच में, काहे का पानी, काहे की चाय, कुछ नहीं जाएगा, 4 घंटे का गैप है। इस शरीर की समस्त इंद्रियों को ऐसी प्रैक्टिस डाल दो रेगुलरिटी की। आपके पास मान लो बाहर कोई काम नहीं है ना, तो मैं ऐसे ऐसे काम बताता हूँ आपको। उठने की प्रैक्टिस डाल दो, फ्रेश होने की डाल दो, मंजन करने व्यायाम करने की डाल दो, खाने की डाल दो, 8 घंटे का गैप दो, 6 घंटे का गैप। और रात को जल्दी सोने का मत करो, सुबह जल्दी उठने का करो। रात को चाहे 2 बजे सो, लेकिन सुबह 4 बजे उठना। वो जो ड्यू है ना, वो आगे आगे पूरा करेंगे। ऐसे मत करो सोकर फिर जल्दी उठेंगे, ना 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 ना, ऐसे तो किसी का भी नहीं बैठता सिस्टम। और ये एक सिद्धांत किसी ने लागू कर दिया तो सीधा बैठेगा। इसलिए रेगुलर, जिसको अपन ने मान लो एलिमेंट नाम दिया है, ये बहुत ही बड़ी पावर है, छोटी मोटी पावर नहीं है ये। पूरा संसार चल रहा है, पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरा विज्ञान चल रहा है इसके पीछे।
नियमितता के बेस पर ही आप पूरी धरती में से, पूरे मैकेनिज्म में से रेगुलेटरी को हटा दो एक बार। जैसे आप रेगुलेटरी को ऐसे खींच लोगे, लॉकडाउन में जैसे सिस्टम रुक गया था वैसे सिस्टम रुक जाएगा। जैसे वो मशीनी कार्य हो या अन्य कोई कार्य हो, अगर रेगुलेटरी उसमें से खींच लिया अपन ने, खत्म, रुक जाएगा, सब शून्य हो जाएगा। हमारे जीवन में से भी, हमारे सामाजिक कार्यों में से रेगुलेटरी हटा, सब खत्म हो जाएगा। तो जिसको हटाने से सब कुछ खत्म हो रहा है, उसको हम ठीक से अपना लें, तो आप अंदाज लगा सकते हो हमारे पास क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। रेगुलरिटी को हमने आज एक महत्वपूर्ण तत्व का नाम दे दिया, हमारी समझ के लिए दे दिया। भाई ये एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जो हमारे इर्द गिर्द था, हमारे जीवन के साथ है, और हमने कभी इसको देखा ही नहीं। आज गोष्ठी के अंदर जितने भी युवा भाई इसको देख रहे हैं, वो इस रेगुलरिटी की इंपॉर्टेंस को समझे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हमारी धरती पर है, हमारे ब्रह्मांड में है, और इसी ने हमको अस्त व्यस्त कर रखा है, और यही हमको व्यवस्थित करेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है ये कि ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है तो इसको छोड़ दो। ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसका एहसास करो, इसको अपनाओ। जब तक हम किसी चीज का एहसास करके उसको अपनाते नहीं है, उसका होना नहीं होना बराबर है। मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि ये एलिमेंट तो ऐसा फ्री का है, बताओ, कोई आर्थिक चार्जेस नहीं है इसका, कोई सामाजिक दंड नहीं है, कोई पारिवारिक बलिदान नहीं है इसमें। ये आपके आसपास आजू बाजू पड़ा हुआ है, आप चाहो जब इसको ले लो, और हाथ उठाकर चाहो जितनी रेगुलरिटी आप अपने अंदर ला सकते हो। समुद्र बड़ा पड़ा है, हम लाना ही नहीं चाहते। उधर आसमान बड़ा पड़ा है, जहां हाथ डालोगे वहीं पर रेगुलरिटी है, कहीं भी डालो। आसमान में ले लो, आकाश से ले लो, समुद्र से ले लो, यूं ही ले लो। जादू नहीं करती क्या? वैसे जादू है रेगुलरिटी। एक बार सोचना भाई मैं तो रेगुलर होऊंगा, ये लो खत्म। इसमें कौन सा किसी को बिल पास करवाना है, सदन में किसी की राय लेनी है, घर में पूछना है, बड़ों को पूछना है, किसी को ही नहीं पूछना। हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं जो सबको पूछ पाछ कर करने पड़ते हैं, इसमें तो किसी को ही नहीं पूछना। इतनी सरल चीज हमारे पास पड़ी है, लेकिन हमारे को उसकी उपयोगिता पता नहीं, उसकी परमाणु शक्ति का पता नहीं। ये परमाणु शक्ति ब्रह्मांड की जैसे काम करेगा, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। एक बार हमारे जीवन में जब रेगुलरिटी आ गई तो आप देखो, गाड़ी ऐसे चलेगी बिल्कुल मक्खन की तरह, बिल्कुल ढलान के अंदर चल रहा हूं, मामला कहीं नहीं। हम हमारा गाड़ी आराम से चल रही है, हम हमारा काम करना है जो कर लो, कहीं कोई रुकावट नहीं। रेगुलरिटी, टाइम।
मैंने जीवन में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसी ऐसी रेगुलरिटी देखी है जिनके कार्य को देखकर आप घड़ी का मिलान कर सकते हो। एक बार और बोलता हूं मैं, लोगों के द्वारा जो दैनिक कार्य किए जा रहे हैं उनके कार्य के आधार पर आप अपनी घड़ी मिला सकते हो कि इस वक्त इतना समय हुआ, क्योंकि ये आदमी बंदा ये काम इस वक्त कर रहा है ना, ये काम ये ठीक 8 बजे करता है और वो कर रहा है, तो इसका मतलब 8 बज गए। मतलब कार्य से समय का मिलान हो रहा है, समय से कार्य का नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे मैंने, और उन लोगों उनकी लाइफ वैसी देखी, उनके लिए मतलब इतना ऐसी लाइफ देखी कि उन्होंने जो सोचा वो किया है। वो बात अलग है कि उनकी सोच में क्या है, जैसा सोचा वैसा किया। काय के माध्यम से, रेगुलरिटी की बेस पर, टाइम की बेस पर। हाँ नानूराम जी, नानूराम जी, नानूराम जी आवाज आ रही है क्या मेरी? सर आवाज आ रही है पर वो गोष्ठी में नहीं है। नहीं आ रही? आवाज आ रही है सर। आ रही है क्या? तो चलो, समय पूर्ण हो गया आज का। तो अब आपको किसी को कुछ पूछना है, कोई शंका समाधान है, तभी एक बार आना। ऐप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। कितनी देर से नहीं चल रहा था क्या? नहीं इतनी देर से तो चल रहा होगा, अभी रुका ही है। नहीं, बहुत देर होगी इसको आए में, तो बोले जा रहे थे। छोड़